हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आरएस ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। इस वीडियो से पहले वाले वीडियो में हमने बात की थी एचसीएफ एलसीएम के पार्ट नंबर 1 की। उसमें मैंने क्वेश्चन करवाए थे, आपने भी घर पे किए होंगे। उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए अपन पार्ट नंबर 2 में उसी एचसीएफ एलसीएम के बारे में ही बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि आपके यदि क्वेश्चन में किसी भी कोई भी टॉपिक के क्वेश्चन में यदि दिक्कत आती है तो हमने जो वीडियो पिछली बनाया था पार्ट नंबर 1, उसके डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ऐप का ज्वाइन करने के लिए आपको लिंक दिया गया है, उसको ज्वाइन कीजिए। और कोई भी क्वेश्चन में यदि दिक्कत हो तो आप उसके क्वेश्चन को लेकर आप उस ऐप में डाल सकते हैं और उस क्वेश्चन का जवाब हम आपको दे देंगे। तो उसी के पार्ट नंबर 2 को आगे बढ़ाते हुए आज बात करते हैं पार्ट नंबर 2 में एचसीएफ एलसीएम की। चलिए, एचसीएफ एंड एलसीएम पार्ट नंबर 2। इसमें क्वेश्चन दिया है, कोई किसान के पास 945 गाय और 2475 भैंस है। अब क्वेश्चन पूरा नहीं लिखकर मैं यही बताना चाहूंगा कि कोई भी किसान के पास 945 गाय और 2475 भैंस है। अब किसान क्या चाहता है कि एक समूह बनाता है, अलग अलग समूह बनाता है। उस समूह में क्या करेगा, अलग अलग जानवर न होकर एक ही प्रकार के जानवर होने चाहिए, एक ही प्रकार के पशु होने चाहिए और एक ही समान संख्या होनी चाहिए। सभी की समान क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि समूहों की संख्या में समान जानवर तथा जानवरों का प्रकार भी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। क्वेश्चन यही बोल रहा है, किसान के पास गाय दी है, भैंस दी है और क्वेश्चन पूछ ये रहा है कि उन समूहों की संख्या क्या होगी जिसमें पशुओं की संख्या भी समान होनी चाहिए और एक ही प्रकार के जानवर होने चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे 50 का समूह बनता है उसमें 15 भैंस और 33 गाय, 45 गाय, 35 भैंस, ऐसे करके उस समूह को आगे पीछे नहीं करना है। एक ही प्रकार की गाय होनी चाहिए, वो समूह कंप्लीट होना चाहिए। एक ही प्रकार की भैंस होनी चाहिए, वो भी क्या होना चाहिए, समूह कंप्लीट होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, जो दिया है संख्या में, तो उसको अपन सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। ये चीजें संभव कब होगी, ये संभव तभी होगी जब उसका क्या करेंगे, अपन एलसीएम लेंगे। 945 2475 इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एक तो वो पुराना वाला मेथड था और एक वाला नया मेथड मैंने बताया था। दोनों के बीच का अंतर निकालकर उन दोनों का गुणनखंड करने के बाद या तो वो संख्या उनके बीच का अंतर या फिर गुणनखंड कोई संख्या होगी, वो उसका क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो अब इसका मैं एचसीएफ निकालूंगा 945 2475, तो इनका एचसीएफ जो आएगा वो कितना आएगा, 45 आएगा। कितना आएगा, 45 आएगा। तो अब ये समूह की संख्या पूछना चाहता है तो मैं क्या करूंगा, 945 बट्टे 45, 45 का भाग दूंगा तो ये आएगा 21। कितना आएगा, 21। इसी प्रकार 2475 में मैं यदि भाग दूंगा कितने का, 45 का, तो कितना आएगा, 5 बार जाएगा। दोबारा कितनी बार जाएगा, फिर भी 5 बार ही जाएगा। कितना हो गया। अब ये बोल रहा है कि मैं इसमें कितनी थी, गाय थी, मैंने दोनों का क्या किया, एचसीएफ ले लिया। क्या ले लिया, एचसीएफ लिया। अब यदि एचसीएफ का यदि मैंने 945 में भाग दिया तो कितना आएगा, 21 यानी 21 आएगा। उसी प्रकार मैंने 2475 में यदि भाग दिया 45 का तो उसमें भी कितना आएगा, उसमें 55 आएगा। इन दोनों में ये क्या है, संख्या दी गई है। ये किसकी संख्या है, ये समूहों की संख्या है। किसकी संख्या है, समूहों की संख्या है 55
प्लस 21 इज इक्वल टू 76। ये कितनी दी है? 55 प्लस 21 इज इक्वल टू 76 जो संख्या है ये क्या इसकी है? समूहों की संख्या है, जिसमें 21 तो क्या है? गाय के समूह बनाए गए हैं, जिसमें संख्या कितनी है? 45 फिक्स कर दी गई है। 45 ही तो क्या इसमें गाय वाले में है, 45 ही भैंस वाले में। इसी प्रकार दोनों में समूहों की संख्या में क्या होगा? संख्या जानवरों की भी समान होगी और समूह में दी गई उन एक ही प्रकार की क्या होंगे? जानवर होंगे। समूह में जानवर कितने प्रकार के होंगे? एक ही प्रकार के होंगे। इसलिए क्वेश्चन दिया था कि इन दोनों में यदि ये दिया गया है तो समूह की संख्या ज्ञात करनी थी, जिसमें क्या था? समान संख्या होनी चाहिए जानवरों की और एक समूह में एक ही प्रकार का जानवर होना चाहिए, अलग अलग प्रकार के जानवर नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है एक माड़ी है, एक क्या है? माड़ी है, जिसके पास 44 आम के, 66 केले तथा 110 अनार के पेड़ है। किसके पेड़ है? अनार के पेड़ है। अब ये क्वेश्चन आगे ये लिखा हुआ है कि यदि अनार के पेड़ है तो मुझे उन पंक्तियों की संख्या ज्ञात कर दीजिए। उन पंक्तियों की संख्या ज्ञात कर दीजिए जिसमें पंक्तियों में क्या होना चाहिए? पौधों की संख्या समान होनी चाहिए। पौधों की संख्या क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए और एक पंक्ति में एक ही प्रकार का पौधा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 5 पौधे आम के ले लिए, 7 पौधे केले के और 3 अनार के, ऐसा नहीं होना है। वही सेम क्वेश्चन उसी प्रकार का क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करेंगे? इन तीनों संख्याओं का क्या लेंगे? एचसीएफ लेंगे। क्या लेंगे? एचसीएफ लेंगे। तो 44, 66, 110 इन तीनों का यदि मैं क्या करूंगा? एचसीएफ लेऊंगा तो मेरे पास कितना आएगा? 22 आएगा। दोनों का अंतर कितना है? 22। दोनों का अंतर कितना है? 44। कितना हो गया? 44। इसका मतलब 44 नहीं है तो 22 तो कंफर्म है। एचसीएफ यदि मेरे पास आ गया तो मैं क्या करूंगा? जो दी गई संख्या उसमें एचसीएफ का भाग दूंगा। एचसीएफ का भाग देने के बाद चाहे समूह की संख्या हो, चाहे पंक्तियों की संख्या हो या फिर कुछ और, लेकिन उसमें भाग देने के बाद जो आएगा वो पूछा गया है कि ये 2 44 में 22 का भाग देने के बाद क्या आएगा? 2 आएगा। उसी प्रकार 66 में फिर 22 का भाग दूंगा, कितना आएगा? 3। उसी प्रकार 110 में 22 का भाग दूंगा, कितना आएगा? 5। तो 2 प्लस 3 प्लस 5 इज इक्वल टू कितना हो गया? 10। इसका मतलब यह हुआ कि माली के पास जो पौधे थे उनमें 2 पंक्ति किसकी बनेगी? आम की बनेगी। 3 पंक्ति किसकी बनेगी? केले के लिए। और 5 पंक्ति किसकी बनेगी? आम के पौधों की। तो उसमें कुल मिलाकर क्या हो गया? एक पंक्ति में 22 तो पौधे होंगे जो एक ही प्रकार के होंगे और उन पंक्तियों की संख्या कितनी होगी? 10 होगी। कितनी होगी? 10 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है 2 संख्याओं का में से और ले से दिया गया है। देखिए 2 संख्याओं का ले से व में से कितना दिया गया है? ले से व में से 264 क्रमशः 264 व 44 है। 44 है। इसी प्रकार किसी संख्या जिसका भागफल 44 तथा किसी संख्या जिसमें 2 का भाग देने पर 44 भागफल प्राप्त होता है। क्या होता है? भागफल प्राप्त होता है। तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। दूसरी संख्या ज्ञात करो। दिया क्या है? 2
संख्याओं का लहस है वह महस है क्रमशः 264 और 44 दिया हुआ है। इसी प्रकार किसी संख्या जिसमें 2 का भाग देने पर 44 भागफल प्राप्त होता है, यानी ये कोई एक संख्या दी गई है जिसमें 2 का भाग देने पर 44 भागफल प्राप्त होता है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि LCM गुणा HCF इज इक्वल टू फर्स्ट संख्या गुणा सेकंड संख्या। तो अब मेरे पास LCM दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है, तो अब फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या कहां से लेके आएंगे सर? दिया हुआ है कि एक प्रकार कोई भी एक संख्या है जिसमें 2 का भाग देने पर क्या है 44 प्राप्त होता है, 44 प्राप्त होता है। दूसरी संख्या निकालनी है तो मैं वहां ये बताऊंगा कि फर्स्ट संख्या इज इक्वल टू 2 गुणा 44 यानी 88 प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि भाग देने के लिए जो संख्या काम में ली गई है वो और भागफल दोनों को गुणा करेंगे तो वो संख्या प्राप्त होगी। किसी मान के चलो x y z जो भी संख्या है उसमें यदि 2 का भाग दूंगा तो 44 मेरे पास क्या आएगा भागफल आएगा। तो इन दोनों का गुणा करने के बाद ये और प्लस बचा हुआ शेषफल हमेशा क्या होता है बराबर होता है। इन दोनों को गुणा और इस संख्या और बचा हुआ शेषफल का योगफल हमेशा क्या होता है बराबर होता है। इसीलिए 2 गुणा 44 इक्वल टू 88 हो गया। तो मेरे पास एलसीएम क्या है 264, एचसीएफ क्या है 44 और ये कितना आ गया फर्स्ट संख्या 88 है। तो सेकंड संख्या की बात कर रहे हैं, सेकंड संख्या इक्वल टू क्या होगा 264 गुणा 44 बटा 88, 2 बार कैंसिल आउट हो गया, ये कितना आ गया 132। इसका मतलब वो जो दूसरी संख्या है वो कितनी है 132। कितनी है 132। सरल क्वेश्चन है, ट्रिकली क्वेश्चन चल रहे हैं, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन फिर भी आप घर पे कोशिश करते रहे लगातार। और यदि किसी प्रकार की दिक्कत हो तो टेलीग्राम पे आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 में ये बोला गया है कि 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबे तथा 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़े किसी आयताकार मकान में अपेक्षित यानी अधिकतम कितनी लगेगी या न्यूनतम कितनी लगेगी, अपने को पूरा उसका क्या बताना है नाप बताना है। क्या बताना है नाप बताना है कि उसमें अपेक्षित टाइल्स की संख्या ज्ञात करनी है। अब मैं ये देखूंगा कि या तो इसको मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा या सेंटीमीटर को क्या करना पड़ेगा मीटर में चेंज करना पड़ेगा। यदि इन सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करूंगा तो पॉइंट में आएगा, और पॉइंट में क्वेश्चन बहुत ज्यादा हार्ड होता है। इसलिए एग्जाम में अपने को क्या करना है न्यूनतम टाइम में क्वेश्चन करना है। न्यूनतम टाइम में करने के लिए क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे कि लंबाई इज इक्वल टू 1517 मीटर है सेंटीमीटर है, और चौड़ाई कितनी होगी, चौड़ाई होगी 902 सेंटीमीटर। सर ये कैसा हुआ, क्योंकि 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है 100 सेंटीमीटर होता है। तो मेरे पास कितनी है 15 मीटर, 15 का कितना हो गया 1500, और मैंने साथ में क्या जोड़ दिया 17। इसी प्रकार 902 मीटर हो गया। अब मैं ये देखूंगा कि अपेक्षित न्यूनतम टाइलों की बात कर रहा है। यदि न्यूनतम टाइलों की बात कर रहा है इसका मतलब मैं क्या करूं, उस टाइल की मेरे पास क्या होनी चाहिए लंबाई चौड़ाई तो होनी चाहिए कम से कम, जबकि क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है। मैं क्या करूंगा इन दोनों संख्याओं का क्या करूंगा HCF निकालूंगा। क्या निकालूंगा HCF निकालूंगा, और वही क्या होगा इनकी न्यूनतम लंबाई होगी न्यूनतम चौड़ाई होगी। और टाइलों की बात कर रहा है वो भी किसकी कर रहा है वर्गाकार टाइल की बात कर रहा है ये क्वेश्चन में, कि वर्गाकार टाइलें लगानी है। तो इसकी लंबाई इन चारों की तरफ की लंबाई क्या होगी बराबर होगी। इन दोनों का HCF निकालने के बाद मुझे ये पता चलता है कि HCF क्या होता है 41। मैंने बार बार बता दिया है, बार बार रिपीट न करके वीडियो का टाइम नहीं बढ़ाऊंगा। इसीलिए इन दोनों का यदि मैं HCF निकालूंगा कितना होगा 41 होगा। आप किसी भी तरीके से पुराने मेथड से कर सकते हो, और जल्दी करना है इन दोनों का क्या करोगे डिफरेंस निकालोगे, और डिफरेंस निकालने के बाद जो संख्या है या तो वो या उनका गुणनखंड
होगा, इनका क्या होगा, HCF होगा। तो अब 41 मेरे पास आ गया, तो मैं ये देखूंगा टाइलों की संख्या ज्ञात करने के लिए दोनों मकानों की संख्या की लंबाई चौड़ाई का गुणा बटा टाइलों की क्या होगी, लंबाई चौड़ाई का गुणा। अब मैं इसमें यदि काट देता हूं, इसको काटूंगा तो कितना आएगा, 22 और 2 आएगा, और इसको काटूंगा 37। इन दोनों को यदि मैं गुणा करूंगा तो कितना आएगा, 37 गुणा 22 इक्वल टू 814। कितना आएगा, 814 आएगा। और वो क्या पूछ रहा है कि उन टाइलों की संख्या ज्ञात कर दीजिए जो मकान के जो फर्श है उसमें पूरा पूरा आ जाए, तो उन टाइलों की संख्या क्या होगी, 814 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि तीन व्यक्ति 11 किलोमीटर वर्गाकार पथ 4, 4.5, 5.5 और 8 बोल रहा है। तीन व्यक्ति, कोई बच्चे हो सकते हैं, जो 11 किलोमीटर एक वर्गाकार पथ है, क्या है, एक वर्गाकार पथ है, इस प्रकार का वर्ताकार क्या है, पथ दिया हुआ है, उस पे क्या कर रहे हैं, 11 किलोमीटर वर्ताकार पथ पर चक्कर लगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। तो फर्स्ट कैंडिडेट की जो चाल बताइए वो कितनी है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरे की कितनी बताइए, 2 नंबर जो कैंडिडेट है उसकी बताइए 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा। और तीसरा जो कैंडिडेट है उसकी कितनी बताइए, तीसरा जो कैंडिडेट है उसकी 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा बता रहा है। तीन व्यक्ति 11 किलोमीटर वर्गाकार पथ पर इस प्रकार चक्कर लगाते हैं कि वो पहले की, दूसरे की और तीसरे की क्या है, चाल दी गई है। तो अब ये पूछ रहा है कि तीनों कैंडिडेट एक ही बिंदु से एक समय में यदि चलना प्रारंभ करते हैं तो तीनों कितने समय बाद वापस उसी बिंदु पर आके क्या करेंगे, मिलेंगे। क्यों, 4 किलोमीटर, 5.5 किलोमीटर, 8 किलोमीटर लगातार उसका क्या है, स्पीड है। तो 4 वाला तो यहीं पे रह जाएगा, 5.5 वाला यहां तक पहुंच जाएगा, 8 वाला यहां तक पहुंच जाएगा। तो ये पूछ रहा है कितनी देर बाद ये क्या करेंगे, वापस किसी भी पॉइंट पे पहुंचो। अपने को मतलब नहीं है कि इस पे ही पहुंचो, किसी भी पॉइंट पे मिलो, ये तीनों कैंडिडेट क्या होने चाहिए, एक साथ मिलने चाहिए। उस समय की गणना करनी है कि कितने समय बाद ये क्या करेगा, मिलेगा। उनकी ज्ञात करने के लिए मैं सबसे पहले इसको क्या करूंगा, अपने पास समय की गणना करने के लिए समय इज इक्वल टू, अपने पास नहीं तो समय नहीं दिया तब तक मैं क्वेश्चन को हल नहीं कर पाऊंगा। हल करने के लिए मैं समय निकालूंगा। समय होता है दूरी बटा चाल। दूरी कितनी दी गई है, अब बात करूंगा। पहले में 11 किलोमीटर दूरी है और चाल कितनी है, 4। दूसरे में 11 किलोमीटर दूरी है, चाल कितनी है, 5.5। तीसरे में 11 किलोमीटर दूरी है और चाल कितनी है, 8। अब तीनों में मैं देखूंगा कि अब ये क्या है, भिन्न के रूप में दिया हुआ है, अपने आप ही बन गया भिन्न। क्यों, क्योंकि अपने पास जब तक समय नहीं है तब तक अपन क्या निकालेंगे कि उनका समय कितना होगा, कितने समय बाद वो क्या करेंगे, एक ही पथ पर एक ही जगह वापस आके क्या कर जाएंगे, मिल जाएंगे। तो अब मैंने ये क्वेश्चन पहले वीडियो नंबर 1 में बताया था। वीडियो के पार्ट नंबर 1 में क्या कहा था, यदि किसी भिन्न का यदि अपने को HCF या LCM लेना हो तो उसका क्या करेंगे, उस प्रकार से मैं बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को हल करने के लिए मैं सबसे पहले क्या करूंगा, ऊपर वाले को क्या करूंगा, HCF लूंगा, LCM। मेरे को समय का तभी पता चलेगा, कोई भी संख्या हो, कोई भी कुछ भी हो, जैसे एक क्वेश्चन भी आएगा, जैसे मतलब 5 से 7 घंटियां बजेगी, वो घंटियां एक साथ वापस कितनी समय बाद क्या करेगी, एक साथ बजेगी। इस प्रकार का यदि क्वेश्चन हो तो उसमें एलसीएम लिया जाता है। इसमें हमेशा क्या होता है, एलसीएम लिया जाता है। तो ऊपर वाली भिन्न में यदि एलसीएम लिया जाता है तो ऊपर वाली का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ। ये मैंने वीडियो में बताया था कि ऊपर वाले का यदि मैं एलसीएम लेऊंगा कितना होगा, 11 होगा, और इस नीचे वाले का, उससे पहले मैं थोड़ा सा इसको सरल बना लेता हूं। क्या, 11/4। अब इसका यदि मैं पॉइंट हटाऊंगा ऊपर कितना होगा, 110, यानी 2/1 और नीचे वाले का 11/8। अब इसका मैं एलसीएम लेऊंगा तो इसका क्या करूंगा, एलसीएम कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, और नीचे वाले का एचसीएफ क्या होगा। अब एचसीएफ हमेशा याद रखना वह संख्या होती है जो सभी में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सभी का गुणज होना चाहिए। तो वह संख्या कितनी होगी, 1।
क्योंकि 1 का गुणज 1 होता है, 4 का भी 1 होता है, 8 का भी 1 होता है, इसीलिए इन सभी का गुणज कितना हो गया, 1 हो गया। तो वह समय कितना आ गया, 22 आवर। इसका मतलब ये है कि वो तीनों व्यक्ति जब इस चाल से चलते हैं तो उस 11 किलोमीटर के वर्ताकार पथ पर क्या करेगा, 22 घंटे बाद वापस तीनों एक साथ एक जगह पर ही मिलेंगे। कितने घंटे बाद मिलेंगे, 22 घंटे बाद मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वह बड़ी संख्या का क्या होगी, कोई संख्या दी गई है कि वह बड़ी संख्या, क्वेश्चन नंबर 6 था, वह बड़ी संख्या जो 422, 751 और 1030, कितना, 1030 में भाग देने पर प्रत्येक बार समान शेषफल 7 बचता है। कितना बचता है, 7 बचता है, 7, हाँ बिल्कुल 7 ही बचता है। अब क्या किया हुआ है कि एक कोई 3 संख्याएं दी गई है, क्या है, 3 संख्याएं दी गई है, ये अलग अलग संख्या दी गई है, जबकि कोई एक संख्या है, क्या है, कोई एक संख्या है जिसमें 410, 751 और 1030, इन तीनों का यदि भाग दिया जाता है, इन तीनों में यदि उस संख्या का भाग दिया जाता है, ये क्या दी गई है, 3 संख्याएं, और वो एक संख्या है जिसका इन तीनों में यदि भाग दिया जाता है तो प्रत्येक बार क्या बचता है, समान शेषफल बचता है। कितना बचता है, समान शेषफल बचता है। तो अब मैं इस क्वेश्चन को 2 तरीके से करूंगा, किससे, 2 तरीके से। तरीका नंबर 1, इन दोनों के बीच का एचसीएफ निकालूंगा और मेरे तो पास वही संख्या होगी कि वह न्यूनतम, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिसका इनमें भाग देने के बाद प्रत्येक बार समान शेषफल यानी 7 बचते हैं। तो अब मैं क्या करूंगा कि इनके बीच का अंतर निकालूंगा। अंतर कितना हो गया, 1 4 3, और इसका निकालो कितना होगा, 2 7 9। इन दोनों का यदि फिर से निकालूंगा कितना होगा, 62। अब मेरे पास दिमाग में ये चल रहा है कि या तो वो क्या होगी, संख्या 62 होगी जिसका इन तीनों में भाग देने के बाद प्रत्येक बार क्या बचेगा, 7 बचेगा, या फिर इसका कोई गुणज होगा। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि 62 का संख्या 62 का यदि किसी भी संख्या में भाग दें तो इसमें भाग नहीं जाएगा, इसलिए इनका गुणज क्या हो सकता है, 262 इक्वल टू 31 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। इसके अलावा इसका कोई गुणनखंड नहीं होगा, इसमें 2 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसके अंत में क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, और जिसके अंत में यदि जिसके अंत में 1 3 5 7 9 ये जो संख्या दी गई है, ये दो संख्या विषम संख्या दी गई है, उनमें 2 का भाग कभी नहीं जाएगा, इसीलिए इसका जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा, 31 होगा, 31 होगा। तो मैं ये बताऊंगा कि 410, 751 और 1030 में 31 का यदि भाग दिया जाए तो प्रत्येक बार क्या होगा, 7 बच जाएगा। इसके अलावा एक दूसरा मेथड ये भी है, किसी के दिमाग में चलता है कि सर इसमें से 7 पहले से कम कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए, 7 पहले से कम कर दिया जाए तो अपने पास जो संख्या बचेगी उसका अपने आप आ जाएगा। अब मैं 7 कम करता हूं, देखिए इसमें से 7 कम कर दिए कि नहीं कर दिए। अब इसमें से 7 कम करूंगा तो कितना होगा, होगा ना, फिर से 7 कम करूंगा 1023। अब मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि चाहे इनका अंतर हो चाहे इनका अंतर हो, इन दोनों का 341 ही आएगा, इन दोनों का 279 ही आएगा, फिर से 62 और सेम प्रोसेस होगी। कभी भी देख लेना कि यदि किसी संख्या में सम्मान कर दिए बोल दिया जाए कि 3 संख्या है और तीनों में समान अंतर है तो उनका मान क्या होगा, 1 ही होगा, आंसर 1 ही आएगा। चाहे किसी भी तरीके से कर लेना, इसलिए आपको अच्छा लगे तो इस तरीके से कर लेना, अच्छा लगे तो इस तरीके से कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, 3 धावक, सेम क्वेश्चन है, पीछे वाला जो मैं क्वेश्चन करवाया था उसी प्रकार का सेम क्वेश्चन है कि 3 धावक हैं, वो 12 किलोमीटर के एक वृत्ताकार पथ पर 12 किलोमीटर के एक वृत्ताकार पथ पर चलते हैं, जिनकी स्पीड दी गई है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर कितनी दी गई है, 7 और 13, यानी 7 किलोमीटर प्रति घंटा और 13 किलोमीटर प्रति घंटा। तो वही बात कर रहा है कि तीनों धावक तब दौड़ना शुरू करते हैं, किसी एक निश्चित स्थान से यदि दौड़ना प्रारंभ करते हैं, कितने समय बाद वो क्या करेंगे, तीनों एक साथ मिलेंगे। सेम पीछे वाला क्वेश्चन है। तो अब इसमें मैं बताऊंगा कि सबसे पहले इनको क्या करूंगा, समय
समय के रूप में विभाजित करूंगा। समय इज इक्वल टू क्या होता है, दूरी बटा 4। तो अब क्या होगी, दूरी कितनी है 12 किलोमीटर, 4 कितनी है 3 किलोमीटर, 12/7 फिर 12/13। अब मैं ये करूंगा कि अब इसमें कितना दिया गया है, अब इसका एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है। मैंने ये बताया था कि यदि 3 संख्याएं दी गई हो और उसमें अपने को किसी एक बिंदु के रूप में बताते हैं कि कितने समय बाद ये काम होगा, तो उसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम लेने के लिए क्या करूंगा, यदि भिन्न में कोई संख्या दी गई है और उसका यदि एलसीएम लेना है तो ऊपर वाले का क्या होगा एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ, क्या होगा एचसीएफ। तो 12 का यदि मैं एलसीएम लेता हूं, तीनों संख्या समान है, इसका मतलब एलसीएम कितना होगा 12 ही होगा। और नीचे वाले का एचसीएफ लेता हूं, एचसीएफ लेने का मतलब क्या होगा, तीनों में भाग क्या होना चाहिए, बराबर जाना चाहिए। ऐसी कोई संख्या ही नहीं है जिसमें तीनों का क्या होगा भाग बराबर जाएगा, और वो एकमात्र संख्या है, वो कितनी है 1 है। तो अब मैं ये बता सकता हूं कि 12 घंटे बाद वो क्या करेंगे, 12 आवर के बाद वो क्या करेंगे, तीनों कैंडिडेट एक साथ मिलेंगे, किसी न किसी बिंदु पर मिलेंगे। ये बिंदु निर्धारित अपन नहीं कर सकते। तो अब अपन चलते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है कि दो संख्याओं का अनुपात दिया है, में से दिया है, दोनों संख्याओं का अंतर पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, दो संख्याओं का अनुपात 4:3 है। इस प्रकार के क्वेश्चनों की मैंने बात पिछले वाले वीडियो में भी की थी, लेकिन फिर देख लेते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 4:3 तथा एचसीएफ कितना दिया गया है 7 है। एचसीएफ कितना दिया है 7 दिया है। तो उन संख्याओं का अंतर ज्ञात करना है। मैं ये मान लेता हूं कि वो संख्याएं मेरे पास क्या है 3:4, 4:3 में है। तो मानना एचसीएफ इक्वल टू क्या है x। इसमें क्वेश्चन में सर एचसीएफ इक्वल टू x क्यों माना, जबकि x तो अपने पास 7 दिया हुआ है। मैं एक बार मान के चलता हूं, आप समझिए कि एक बार मानते हैं कि अपने पास एचसीएफ नहीं दिया हुआ है और उस एचसीएफ का जो मान है वो कितना है x है। तो अपने पास एचसीएफ का यदि मान है तो वो मेरे पास संख्या क्या आएगी 4x और 3x नहीं आएगी क्या, नहीं आएगी क्या। यदि हाँ आएगी तो मैं क्या कर सकता हूं, x की जगह क्या रखूंगा 7 रखूंगा, यानी 7 चौक 28, 7 तिये 21। वो मेरे पास जो संख्या है दोनों वो कितनी है 28 and 21, 28 और 21 वो संख्या है। दो संख्याओं का अनुपात दिया है x के रूप में मान लिया, और 7 यदि मेरे पास एचसीएफ है, उन संख्याओं को यदि गुणा कर दिया जाए तो मेरे पास क्या आएगी वो संख्या आएगी। इन दोनों की संख्याओं का अंतर पूछा है, तो अंतर मेरे पास पहले से कितना आएगा 7 आएगा। नॉर्मल क्वेश्चन था, एकदम सरल क्वेश्चन था, मात्र 5 से 7 सेकंड का क्वेश्चन था। थोड़ा सा आप घर पे पढ़े और लगातार क्वेश्चन करते रहे। यदि कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आए हमें टेलीग्राम ऐप पर पूछें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 6 घड़ियां दी गई है, सॉरी 6 घंटियां। क्वेश्चन नंबर 9, 6 घंटियां दी गई है। 6 घंटियां 2, 4, 6, 8, 10 और 12 सेकंड के अंतर में, सेकंड के अंतर में लगातार क्या आती है बढ़ती जा रही है। 6 घंटियां हैं जो 2, 4, 6, 8, 10 और 12 सेकंड के अंतर में क्या करती है लगातार बढ़ती जा रही है। क्या कर रही है बढ़ती है। तो वे पुनः कितने समय बाद, सॉरी, तो वे पुनः 30 मिनट में, 30 मिनट में एक साथ कितनी बार मिलेगी। 6 घंटियां दी गई है, 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड के अंतर में बजती है। तो वे पुनः 30 मिनट में एक साथ कितनी बार बजेगी, 5 बार, 7 बार, 9 बार, 10 बार, जितनी भी बजेगी वो अपन बता देंगे। ऑप्शन दिया है A = 16, B = 18, C = 14 और D = 20 दिया गया। तो अब उसमें क्या करेंगे अपन, सबसे पहले ये बताएंगे उनका एचसीएफ एलसीएम
क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। अपने को ये पता चल जाएगा कि वो क्या करती है, कितने मिनट या कितने सेकंड बाद वो क्या करती है, दोनों या फिर 6 की 6 घड़ियां एक साथ बजती है। अब वो 6 की 6 घड़ियां एक साथ बजने के लिए मैं क्या करूंगा, इनका एलसीएम लेऊंगा। क्या लेऊंगा, एलसीएम लेऊंगा। यही मेथड था। यही मेथड लेने के बाद मेरे पास जो एलसीएम आता है वो 120 सेकंड आता है। कितना आता है, 120 सेकंड का मतलब 2 मिनट आता है। कितना आता है, 2 मिनट आता है। तो अब मैं ये कह सकता हूं कि जो 6 घड़ियां थी वो सभी की सभी एक साथ 2 मिनट के बाद एक साथ बजेगी। क्या करेंगी, 2 मिनट के बाद, प्रत्येक 2 मिनट के बाद क्या करेंगी, एक साथ बजेगी। तो सर 30 मिनट में कितनी बार बजेगी, तो सर कितनी बजेगी, 30 मिनट में कितनी बार बजेगी। इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं कि इसका 2 मिनट का भाग दूंगा तो कितना आएगा, 15 आएगा। मैं ये कह सकता हूं कि वो घड़ियां है जो क्या करेगी, इन ये 6 की 6 घड़ियां वो कितने सेकंड बाद बजती है, वो 2 मिनट बाद एक साथ बजती है। 30 मिनट में कितनी बजेगी, 15 बाद बजेगी। जबकि ये क्वेश्चन क्या होगा, रॉन्ग होगा। क्यों, क्योंकि कोई आंसर ही नहीं दिया गया है। सर 14 कर सकते हैं, 16 कर सकते हैं, दोनों के बीच में फंसा के खड़ा कर दिया। नहीं तो 14 आंसर है, नहीं 16 आंसर है, बीच वाला 15 आ गया। अब क्या करते हैं, समझने की कोशिश करना कि जो घड़ियां है वो सबसे पहले जब शुरुआत हुई थी एक साथ बजने के बाद ही शुरुआत हुई थी। सबसे पहले क्या किया था, वो सभी एक साथ बजी थी। उसके बाद 2 मिनट 4 मिनट 6 सेकंड, सॉरी 2 4 6 8 10 12 जो सेकंड दी गई थी वो क्या था, इनका टाइम था। इनके बाद बजनी शुरू हुई थी। पहली बार जब बजी थी वो 0 से स्टार्ट हुई थी, उसके बाद 2 मिनट में बजी, फिर 4 पे 6 पे ऐसे करके 30 तक चलती गई। इनकी जो संख्या थी वो 15 थी और एक जो शुरुआत में बजी थी उनका भी था। इसलिए 15 + 1 = 16 इसका आंसर होगा, न कि 14 होगा। हमेशा याद रखना, बढ़िया क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 दिया है, 2 टैंक दिए, 2 दूध के टैंक मान लेते हैं। दूध के टैंक हैं जिनकी क्षमता 120 लीटर व 56 लीटर है। ये कोई बड़ा टैंक नहीं है, नॉर्मली टैंक है जिसमें 2 दूध के टैंक है जिसकी क्षमता 120 लीटर और 56 लीटर है। तो वह बर्तन बताइए जो इन दोनों टैंकों को पूरा क्या कर सके, नाप सके। क्या करे, नाप सके। तो इस प्रकार यदि दिया गया है कि 2 टैंक दिए गए हैं, उन टैंकों की क्षमता अपने को दी गई है और बताइए कि दोनों टैंकों को पूरा नाप सके। यानी उस टैंक की क्या पूछ रहा है अपने को, एक ऐसा टैंक का ऐसा बर्तन पूछ रहा है, छोटा हो या बड़ा हो, जिससे क्या कर सके, इन टैंकों की क्या कर सके, क्षमता को पूरा नाप सके। कोई एक बर्तन होगा जो इनको पूरा नापेगा, न कि इसको छोटा न बड़ा। अब मैं क्या करूंगा, 120 और 56 इन दोनों का क्या करूंगा, मैं HCF लेऊंगा। क्या लेऊंगा, HCF लेऊंगा। उसके अकॉर्डिंग मेरे को पता चल जाएगा कि इन तीनों का क्या होगा, इन दोनों का क्या होगा, कितना जो बर्तन है वो अब उसको नाप सकता है। इन दोनों का अंतर निकालूंगा, कितना आएगा, 64 आएगा। कितना आएगा, 64 आएगा। 44 और 20 64। अब मैं ये कह सकता हूं या तो वो बर्तन 64 लीटर का होगा, 64 का होगा, तो इसमें इससे बड़ा तो नहीं हो सकता ना। इसीलिए इनका क्या होगा, गुणनखंड होगा 2 × 32 हो सकता है, 3 का नहीं होगा। 4 × 1 है हो सकता है, इसमें भाग नहीं जाएगा। फिर क्या करूंगा, 6 का नहीं जाता है, 7 का भी नहीं जाता है, 8 × 8 का भी हो सकता है, 8 का इसमें भी जाता है, 8 का इसमें भी जाता है। वह न्यूनतम जो बर्तन होगा वो कितना लीटर का होगा, 8 लीटर का होगा, जो इसको भी नाप सकता है और इसको भी क्या कर सकता है, नाप सकता है। इसलिए अपना आंसर जो होगा वो कितना होगा, 8 लीटर होगा। और वो क्या होगा, 64 का एक गुणज होगा। क्या होगा, गुणनखंड होगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 11 दी गई है, किसी 2 क्रमागत सम संख्याओं का लैस और मैं से दिया गया है। किसी 2 क्रमागत
संख्याएं दी गई है, क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान देना, इसीलिए पूरा लिख रहा हूं मैं कि सम संख्याओं का लेस है वह मैस है, एलसीएम व एचसीएफ क्रमशः 84 व 2 दिया गया है। तो संख्याओं के युतक्रमों का योग ज्ञात करना है। किसका? संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करना है। किसका? व्युत्क्रमों का। अब दो संख्याएं दी गई है, क्रमागत होनी चाहिए और सम भी होनी चाहिए, उनका लय से दिया है और मैं से दिया है, दोनों का क्या करना है? व्युत्क्रम ज्ञात करना है। तो आप इस क्वेश्चन को हल करने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। तो अब इस क्वेश्चन को हल करते हैं कि माना वो संख्याएं ए और बी हो सकती है, एक्स वाई कोई भी हो सकती है, जो सम संख्याएं दी गई है और उनका लय से और मैं से दिया हुआ है, तो मैं ये बता सकता हूं कि LCM इक्वल टू HCF गुणा फर्स्ट संख्या गुणा सेकंड संख्या। था कि नहीं था? पीछे वाले वीडियो में मैंने डिटेल से बताया था। अब एलसीएम दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है, फर्स्ट संख्या सेकंड संख्या दी गई है, तो 84 इज इक्वल टू 2 इंटू ए इंटू बी, यानी 84 एलसीएम था, ए 2 हमारे पास एचसीएफ था और ए और बी दोनों संख्याएं थी, तो ए गुणा बी इज इक्वल टू कितना हो गया? 42 हो गया। अब दो ही ऑप्शन बचा है कि ऐसे कौन सी दो संख्याएं हैं जिनको गुणा करने पर 42 आता है, तो वो या तो 6 हो सकती है या 7। 6 और 7 को गुणा करेंगे, अब ए का मान और बी का मान अपने को पता चल जाएगा यहां से। अब ए का मान 6 हो सकता है, बी का मान 7 हो सकता है, या फिर बी का मान 6 हो सकता है, ए का मान 7 हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अपने पास क्या करना है? अपने को सिर्फ उनका व्युत्क्रमों का योग करना है, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है। हाँ, यदि अलग अलग भाग में यदि कोई संख्या होती, भिन्न में कोई रूप में कोई संख्या होती, ए या बी के रूप में, ए बटा बी के रूप में या बी बटा ए के रूप में, तो चेंजिंग हो सकता था। लेकिन इसमें न तो जोड़ पे प्रभाव पड़ेगा और न ही इसका क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा पे भाग कोई फर्क पड़ेगा। तो अब मैं क्या करूंगा? 6 और 7 जो संख्याएं दी गई है, अब मेरे पास इस प्रकार से संख्या हो गई 2a 2b जो संख्याएं थी मेरी शुरुआत में, जो मैंने दो क्रमागत संख्याएं मानी थी, तो उनका जो मान हो गया वो 12 और 14 हो गया। अब मेरे को इन दोनों संख्याओं का क्या, ये 12 और 14 क्यों हो गया? क्योंकि ए का मान 6 हो गया, बी का मान 7 हो गया, दोनों को गुणा किया, 12 14 आ गए। अब उसके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करना है मेरे को। किसका? व्युत्क्रमों का। इन दोनों का मैं एलसीएम लेऊंगा, 84 आएगा, ये कितना होगा? 6 7 और 6 13/84। ये जो मेरे पास मान आया है वो किसका है? सॉरी 13/84। क्रम से व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करना था। एलसीएम दिया था, एचसीएफ दिया था, फर्स्ट संख्या सेकंड संख्या से ए और बी का मान ज्ञात कर लिया और उन दोनों का व्युत्क्रम, यदि मैंने व्युत्क्रमों का योग ज्ञात किया 13/84 आ गया। इसी प्रकार क्या हुआ? इस क्वेश्चन का समाप्त हो गया। अब अपन क्या कर सकते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन अपन यदि देखें तो पार्ट नंबर 3 में बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात एचसीएफ एलसीएम के पार्ट नंबर 3 में बात करेंगे। आज आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अब इस क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन यदि आपको समझ में नहीं आया है तो आप टेलीग्राम ऐप है जो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसमें आप क्या करेंगे? ज्वाइन करेंगे और हमें कोई भी प्रकार का यदि कोई क्वेश्चन हो, आपको एचसीएफ एलसीएम और सरलीकरण जो टॉपिक करवा दिया है उससे रिलेटेड यदि आपके क्वेश्चन में यदि कोई दिक्कत है तो आप हमें पूछ सकते हैं। निर्भर होकर आप आराम से क्वेश्चन कीजिए। और आपको यदि कोई भी क्वेश्चन की नई पीडीएफ यदि चाहिए तो आप क्या करेंगे? उस टेलीग्राम ऐप पे हमें बताइए, हम आपको उपलब्ध करवाएंगे। जय हिंद।